ओम शांति। आज 29 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात सिखाई कि तुम बच्चों को स्वधर्म में रहना है। हम आत्माओं का स्वधर्म है शांत, हम आत्माओं का स्वधर्म है पवित्रता। अपने स्वधर्म में टिको, दूसरों को भी स्वधर्म की याद दिलाओ। जब आप शांत रहते हैं, शांति में रहकर कार्य करते हैं, तो आत्मा संतुष्टता का अनुभव करती है। स्वधर्म की स्मृति शक्ति देती है। तुम ही सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम्हें सबसे बड़ी तपस्या करनी है देही अभिमानी बनने की। यहाँ जब बैठते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, तो देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। नहीं तो बैठे बैठे बुद्धि कहीं और भी चली जाती है। अपने को सावधान करते रहो, याद दिलाते रहो। सच्ची दीपमाला कौन सी है? जब हर आत्मा की ज्योत जग जाती है तो वो सच्ची दीपमाला है। जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो ये दीपमाला हो जाती है। घर घर में लक्ष्मी का पूजन होता है। धन का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी से धन मांगते हैं। लक्ष्मी के साथ महालक्ष्मी की भी पूजा होती है। बाबा कहते ये श्री लक्ष्मी नारायण का ही कंबाइंड रूप है। इस समय जो एम ऑब्जेक्ट का चित्र है, ये सामने रख दूसरों को समझाना है, ताकि सबकी ज्योत जग जाए। हर एक अपने को भी पहचाने, अपने एम ऑब्जेक्ट को भी पहचाने कि मैं बाबा के पास आया हूँ, परम पिता के पास आया हूँ, अपनी इस एम ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। ऐसे दैवी गुण भी होने चाहिए। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होना चाहिए। वो बच्चे जो पुरुषार्थ करते हैं, उन्हीं का ही गायन और पूजन होता है। पुरुषार्थ इतना अच्छा करना है जो पश्चाताप ना करना पड़े। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। साक्षात्कार होगा, उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे। ब्रह्मा बाबा कहते जब मैं बूढ़ा होकर पुरुषार्थ कर सकता हूँ तो तुम बच्चे क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हें बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है ताकि आप भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करें। संगठन को एकमत बनाने का बहुत सुंदर काम बाबा ने दिया। अगर संगठन को एकमत बनाना है तो हर एक की विशेषता को बुद्धि में याद रखो। जब आपकी नजर सबकी विशेषताओं पर रहेगी तो संगठन मजबूत हो जाएगा, अवस्था भी अच्छी हो जाएगी। उसी को शुभ चिंतक कहते हैं, जो सबको साथ लेके चलते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर एक में कोई ना कोई डिफेक्ट है, लेकिन कोई ना कोई विशेषता भी जरूर है। उन विशेषताओं की स्मृति से संगठन एकमत हो जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, विधि पूर्वक एकाग्र होकर सुनेंगे, इस स्मृति में कि मैं भाग्यवान हूं जो भगवान स्वयं मुझे पढ़ाने आते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा मेरे कल्याण के लिए, ये मुझे अपने जीवन में धारण करना ही है। मुरली का सार है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे।
जो अभी गफलत करते हैं वो बहुत रोते हैं। अभी जो केयरलेस हैं, गफलत कर रहे हैं, वो बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। जब भी रूहानी बाप कहते हैं तो निराकार ज्योति स्वरूप गुणों का सागर बाबा सम्मुख आ जाए। वो हमें ब्रह्मा तन से ही संदेश दे रहे हैं। पहले पहले बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा निश्चय करो। अनुभव करेंगे भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मस्तक से प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। पहले पहले आत्मिक स्मृति में टिकने का अभ्यास करना है। पहले आत्मा है, पीछे शरीर। जहां तक प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले सावधानी देनी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आए तब तक क्या क्या बैठ करते हैं, कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु संत आए, कथा सुनाई तो वो सुनने लगते हैं। बाबा ने समझाया ये भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाबा समझाते अभी तुम बच्चों को सुनने के साथ धारण भी करना है। दीपमाला भी आर्टिफिशियल बनाते हैं। बाबा ने समझाया ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोजरा हो जाए। तीसरा नेत्र खुल गया, अपने को आत्मा समझा, समझो घर घर में सोजरा हो गया। अब तो घर घर में अंधियारा है, ये सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठते हो। कैसे ज्योति जगती है? आप स्वधर्म में टिकते हो, आत्मा समझते हो तो जैसे कि ज्योत जग जाती है। बच्चे जानते स्वधर्म में रहने से पाप कटते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से कटते हैं। आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल खत्म हो गया, वो फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। कई बच्चे लिखते लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी, दोनों में से कौन बड़ा? लक्ष्मी या सरस्वती, कौन बड़ा? लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको चार भुजा दिखाते हैं तो उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे। परंतु मनुष्यों को कुछ समझ में नहीं आता। बेहद का बाप कहते अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। विश्व का बाप कौन है? खुद कहते हैं, परमात्मा खुद कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूं, तुम सब मेरे बच्चे हो। निराकार परमात्मा सब आत्माओं को याद दिलाते तुम मेरे बच्चे हो। जब निराकार बाबा सबको बच्चे बच्चे कहते हैं तो उनके सामने सब छोटे छोटे स्टार हैं जो बहुत पीसफुल हैं, लवफुल हैं। तुम निराकार आत्माएं सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमें ज्ञान समझा रहे हैं कि हम आत्मा है और वो हम आत्माओं का पिता परमात्मा है। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। अब शिव बाबा तो निराकार है, उस आत्मा का नाम है सदा शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वो है परम आत्मा, उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं उन सब के शरीरों के नाम है, बाकी सबके तो शरीरों के नाम है। परमात्मा का नाम, उस आत्मा का नाम सदा शिव है। शिव बाबा यहाँ रहता है,
वो तो परम धाम है। जो जहाँ वो रहते हैं उस स्थान का नाम परम धाम है, शिव अवतरण भी है। अब बाबा ने समझाया सब आत्माएं आती हैं पार्ट बचाने, बाप का भी पार्ट है, उस सदा शिव का भी यहाँ पर पार्ट चलता है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं, अवतार मानते हैं, तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैम्प आदि होनी चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए क्योंकि वही सबके सदगति दाता है। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का पता ही नहीं पड़ सकता क्योंकि ये तो न्यारा है ना, इसीलिए शिवरात्रि कह देते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है रात। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, तब बाबा आते हैं, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। परमात्मा का अवतरण कब होता है? उनका आना संगम पर होता है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर। दीपमाला पर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी चलाते हैं। पूछ सकते हो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो, ये कब तख्त पर बैठी? तख्त पर बैठने का ही कारोनेशन मनाते, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाके भले कुछ भी मांगेंगे पर दीपमाला के दिन पैसा ही मांगते हैं। पैसा देती थोड़ा ही है, जैसे जिसकी भावना वैसी भावना पूरी हो जाती है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते हैं तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। ये है ही अल्पकाल का सुख, कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उनको पता ही नहीं, यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। अब तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। फिर से हम सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उस सुखमय संसार में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले पहले ये एम ऑब्जेक्ट ही समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? एक सेकंड में निश्चय हुआ, जीवन मुक्ति के स्वर्ग के अधिकारी बने। जैसे राजा के पास बच्चे का जन्म होता है, सब कहते राजकुमार आ गया। अब पैदा होते ही उसने कौन सा कार्य किया कि उसको सब राजकुमार कहने लगे। गद्दी पर बैठते तो उसको वक्त लगेगा, ऐसे ही हम सबको निश्चय एक सेकंड में हो जाता है, पुरुषार्थ में वक्त लगता है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जन्म पुनर्जन्म में जरूर आना है। तुम सीढ़ी पर भी बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। ये जो सीढ़ी का चित्र है इसमें 84 जन्मों की कहानी है, इस पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। जानते हो अब हम बच्चे सुखदाई बनते हैं, बाबा का बनते हैं तो सुखदाई बन जाते हैं। देवकुल की आत्माओं का लक्षण कि वो सबको सुख देकर सुखी होती हैं। बाबा सदैव बच्चों को, बाप सदैव बच्चों के सुखदाई होते हैं। बच्चों के लिए बाप कितना माथा मारते हैं, बच्चे के लिए ही गुरुओं के पास जाएंगे, साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो। समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे, बच्चा हो तो उसको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े देंगे, इम्पॉसिबल। तो मात पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते हो। तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का रास्ता बताते हैं। शिव बाबा हमें सुख का रास्ता बताते, सुख देने वाला एक बाप है, दुख हरता सुख करता एक ही रूहानी बाप है। बाबा कहते बाप ही आकर तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे देते हैं सब समझाते हैं। मुक्ति अर्थात परम धाम में जाना, जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग में जाना। अब जीवन मुक्ति में जाने की तैयारी संगम पे करनी होती है। सबसे बड़ी तैयारी है संस्कारों का परिवर्तन। बाबा कहते मैं आकर तुम बच्चों को पहले श्रीमत देता हूं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। यहाँ ये गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय करती हैं, बाकी बड़े लोगों को तो देहाभिमान बड़ा पक्का हो जाता है। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हो आत्मा समझने की। जो बावनी का साहूकार आदि हैं उनको तो देहाभिमान बहुत रहता है,
इसीलिए बार बार कहते, तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं, वो तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते हैं। बहुत सन्यासी भी हैं, वो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कह के पुकारते। बाबा कहते इस समय मुझे याद करो। अब तुम वर्षा लेने के लिए आए हो, 21 जन्मों के लिए। आगे चलकर बहुत साक्षात्कार होंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे बाबा की बात। आगे चल के क्या होगा, तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता चलेगा, साक्षात्कार होगा, कितनी हमने पढ़ाई की। जो अब गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे, सजाएं खाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा, मुंह ऊंचा नहीं कर सकेंगे। जैसे बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे पुरुषार्थ करके पास हो जाओ, जो कुछ भी सजा ना खानी पड़े, पूजन लायक बन जाओ। सजा खाई तो पूजे थोड़े ही जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ करो कि सजाएं ना खानी पड़े। पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। अभी आत्मा तमो प्रधान है, उसको सतो प्रधान बनाना है। कैसे बनेगी आत्मा सतो प्रधान? आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उसका और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का बताते हैं, उसने देखा कोई लाइट निकली, सो तो आत्मा ही है ना, आत्मा की ही लाइट दिखाते हैं। उन्होंने समझा वो मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती है, वो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलार है, उसका भी नाम है। ये बच्चे समझते, कल्प कल्प राजाई जो होती आई, फिर से स्थापन होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा कहेंगे, जो बीता सो ड्रामा। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है, ये 5 वर्ष का चक्र है, जो मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है। क्या करना है? सिर्फ बाबा को याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में कल्याण ही कल्याण है। याद में क्या होगा? चलते फिरते याद करने में कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। तुम ब्राह्मण, भ्रमरी का मिसाल, कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाना है। जो भ्रमरी होती है, कीड़े को भूं भूं करके आप समान बनाती है। आप ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी किसी को ज्ञान देकर आप समान बनाते हो, ज्ञान की भूं भूं करते हो, थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं, सामने वाले को समझ में आने लगता है, तो ऐसे भूं भूं करके आप कल्याण करते हो। तुम ब्राह्मणों को ही देवता बनना है, इससे तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम योग। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, पहले ब्राह्मण बनना है। पुरुषोत्तम बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण उससे कहते हैं जो निश्चय बुद्धि हो। ब्राह्मण उससे कहते हैं जिसने पवित्रता की प्रतिज्ञा की हो, जिसका भोजन शुद्ध हो। कोई जाति से ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा है, हम सब कर्म से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की चोटी है, तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं। तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वो शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए ब्राह्मण जाते थे, आजकल तो बच्चियां भी जाती हैं। तुमको उनको राखी बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करें। रक्षाबंधन अर्थात पवित्रता का संकल्प करना, पवित्र जरूर बनना है, प्रतिज्ञा करनी है। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए तुम ये प्रतिज्ञा करते हो। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसी की ताकत नहीं है, ये अंतिम जन्म पावन जरूर बनना है। ये तुम्हारा धंधा है, पावन बनना और बनाना। श्री लक्ष्मी नारायण ने जरूर ऐसा पुरुषार्थ किया, तब वो ऐसा बने। इतना ऊंच कैसे बने? जरूर पुरुषार्थ किया,
अब तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको ये पद मिला। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं, तुम्हें तो खुशी है कि हम बाबा के बन गए। हमारे लिए सच्ची दीपावली क्या है? हम बाबा के बन गए और हम उनसे वर्षा पाते हैं। बाबा कहते तुम्हें तो बेहद खुशी होनी चाहिए। हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। अंडरलाइन करेंगे, संगम का समय पुरुषार्थ से प्राप्ति का युग है। पुरुषार्थ करके जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ से तुम ऊंच बन सकते हो। ये बाबा इतना ऊंच बन सकते हैं, बूढ़ा बाबा, ब्रह्मा बाबा इतना ऊंच बन सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? बाबा बच्चों को प्रेरित करते हैं कि जब मैं बूढ़ा होकर पुरुषार्थ कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसा ही सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान है, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एकमत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एकमत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामानुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ। औरों के विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल होके रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक के विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। जब सबका ध्यान विशेषता पे होगा तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके गलाने की बात सुनाए तो उसे टेका देने की बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। जो सुना रहा है उसको भी विशेषता सुना दो उस आत्मा की, उसका रूप बदल दो। उसको टेका देने की बजाय, उसकी हाँ में हाँ मिलाने की बजाय उन्हें कहो देखो ये तो उस आत्मा की बहुत सुंदर विशेषता है। तो इससे बाबा ने कहा स्वतः ही उस आत्मा का भी भाव बदल जाएगा। तब कहेंगे शुभ चिंतक। स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। आज हम याद रखेंगे, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। हर एक की विशेषता को अपनी बुद्धि में याद करेंगे और महसूस करेंगे अनेक होते भी हम सब एक हैं। शुभ चिंतक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। शुभ चिंतक आत्माएं इस सृष्टि पर वरदान है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। शुभ चिंतक आत्माएं सबके गुणों को देखती हैं, गुणों का वर्णन करती हैं। ये एक विशेषता संगठन को मजबूत बनाती है। संगठन में यूनिटी का आधार है विशेषता देखना, विशेषता का वर्णन करना। परमात्मा शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं शुभ चिंतक आत्मा
आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।